हेलो फ्रेंड्स, हेल्प पॉइंट में स्वागत है। सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, 12th के बाद सीआईडी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो में बातें करेंगे। सारा डिटेल आपको बताएंगे कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पास होनी चाहिए आपका। 4 हायर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एनी स्ट्रीम, चाहे सभी किसी भी स्ट्रीम से यदि आप पास किए हुए हैं तो क्वालिफ़िकेशन आपका इतना होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पास है और हायर पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें दिया हुआ 20 से 27 साल होनी चाहिए आपका। कम से कम 20 साल, अधिक से अधिक 27 साल तक का होनी चाहिए एज लिमिट। और उनके बाद आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट के अनुसार आप हाइट कितनी मांगता है, इसमें देखिए। 4 मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 4 फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। दोनों तरह का हाइट के यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। कम से कम मेल के लिए कितना मांग रहा है, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांग रहा है। यदि आपके पास इतना हाइट है तो आप सीआईडी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलिए अब देखते हैं रैंक, इसके अंदर में क्या क्या रैंक्स है, क्या क्या पोस्ट आता है। देखिए एडीजीपी का, आईजीपी का। एडीजीपी का हो गया एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी का इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, डीआईजी का डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एसपी का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी का डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। इसके अंदर में रैंक, इतना रैंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये सारा रैंक आता है एडीजीपी का, आईजीपी का, डीआईजी का, एसपी का, डीएसपी का, इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का, सुपरिटेंडेंट का और कांस्टेबल का। इतना रैंक्स है इसके अंदर में। और उसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम कॉन्टैक्ट किसके थ्रू करवाता और कैसा एग्ज़ाम इसमें लिया जाता है। तो सबसे पहले यूपीएससी और एसएससी के माध्यम से एग्ज़ाम रिटर्न किया जाता है। तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। ये रिटर्न एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं तो यदि इसमें पास हो चुके हैं, फिजिकल एग्ज़ाम में आप स्वस्थ हो चुके हैं, निकल चुके हैं, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आप सीआईडी ज्वाइन कर सकते हैं। सीआईडी में यदि आप इतना क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम कॉन्टैक्ट करवाने के बाद इतना आपके पास क्वालिफ़िकेशन आ जाता है तो आप इसका एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और उनके बाद आपको बता दें कि इसमें अटेम्प्ट कितना चाहिए। अटेम्प्ट जो है, आप कितना बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें सब कैंडिडेट का अलग अलग तरह से दिया हुआ सीआईडी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 7 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप अनेकों बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि फर्स्ट बार फेल कर गए, दूसरा बार भी फेल कर गए, तीसरा बार भी फेल कर गए, चौथा बार भी निकल जाना है आपको। उसके बाद फेल कीजिएगा तो आप इसका कॉन्टैक्ट नहीं कर पाइएगा, अटैम्प्ट नहीं कर पाइए एग्ज़ाम में। ओबीसी कैंडिडेट 7 बार दे सकते हैं। एससी एसटी तो अनेकों बार दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी है। आप नहीं भी पास कर रहे हैं फिर भी आप कोशिश करते रहें, किसी न किसी बार एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। तो इसीलिए एससी एसटी को अनेकों बार एग्ज़ाम है। सिलेबस क्या होता है इसमें देखिए, आपको जनरल अवेयरेंस का तैयारी रहना चाहिए, जनरल एप्टेंट का, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास, न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए। ये सारा सिलेबस दिया हुआ है इसमें, आप इनके अनुसार तैयारी करना पड़ेगा आपको। यदि इनके अनुसार आप तैयारी करते हैं, सिलेबस में रीजनिंग आपका कंठस्थ है और इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है आपका और न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, तो आप इसमें अटेम्प्ट बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं।
और CID ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम इसमें 2 पैटर्न में लिया जाता है। देखिए पार्ट 1 में दिया हुआ है, पार्ट 2, 2 पैटर्न है। 200 का एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 घंटा दिया जाता है, और 400 एग्ज़ाम में 4 घंटा, मतलब 100 का एग्ज़ाम 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और 2 घंटा में 200 है, और 4 घंटा में 400 है। 2 बार एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1 में पार्ट 2, 2 तरह का 400 और 200 का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप CID ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको इतना बात ध्यान रखना होगा। और उनके बाद आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो भी